दोस्तों, कल एक खुलासा हुआ जिसमें विपिन कहते नज़र आ मैं 2 हफ्ते से थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ। और उसका रीज़न कोई और कुछ नहीं, मुद्दों की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं अपनी फैमिली को कर रहा हूँ मिस। और ये बात मतलब इस आदमी ने मन ही मन में रखी किसी के साथ। जब ये लो फेस चल रहा था तो शेयर भी नहीं की कि मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ। ये होते हैं मर्द। इतनी बड़ी बड़ी बातें। और जहाँ एक और देख लीजिए आप ईशा को, मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे घर जाना है, और आंसू टपका दिए। बॉयफ्रेंड भी आ गया, हाँ जी, सपोर्ट करने के लिए। लेकिन एक मर्द जब उसे अपनी फैमिली की याद आ रही है तो वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकता, ना ही एक आंसू टपका सकता है। कमज़ोर नहीं दिखना है ना स्क्रीन पे। किसी को, आप लोगों को एहसास हुआ कि इस वक्त जब ये कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कंटेंट की कमी हो रही है, तो क्या फीलिंग हो रही होगी अंदर, क्या फील कर रहा होगा विपिन। लेकिन इससे मेकर्स को क्या, मेकर्स को चाहिए कंटेंट। अरे विपिन बड़ा शांत और खोया खोया सा दिखाई दे रहा है। मतलब 24 घंटे वो तुम्हारे लिए एक्टिवेट रहे, हर हर मोमेंट पे। कंटेंट की कमी हो गई तो देखो पूरा एपिसोड निकाल दिया विपिन के ऊपर। मैं गलत नहीं बोल रहा, ठीक है, इससे फ़ायदा ही हुआ है। अगर टारगेट सलमान ने अब विपिन को किया है तो इससे विपिन का ही फ़ायदा हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, डोंट वरी। लेकिन कंटेंट की कमी कैसे हो गई, ये मुद्दा है। अपने हीरो से लो ना कंटेंट। द करणवीर मेहरा शो, उससे पूछो कि कंटेंट की कमी कैसे हो गई, क्या किया है उसने पिछले 2 हफ्तों में, उसका कंटेंट बता दे कोई मुझे। उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अरे तुमने जिसको द करणवीर मेहरा शो बना दिया तो उससे कंटेंट की गुहार करो। उससे पूछो कि भाई कंटेंट दे, कोई फाइट नहीं, कुछ नहीं। क्या देखें तेरी अधेड़ उम्र की जो तेरी तेरी जवानी छलकी है, और उसके साथ लवी डबी करने की ब्लैंकेट के अंदर कोशिश कर रहा है, वो भी इलीगल तरीके से। भाई उससे अच्छे मैच्योर लड़के तो 22 23 25 साल के होते हैं, जो पहले आई लव यू बोलते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें लवी डबी करते हैं। लेकिन इनका पकड़म पकड़ाई पहले हो रही है ब्लैंकेट के अंदर, और उसके बाद अभी तक कन्फर्मेशन नहीं। मुझे तो चाहिए भी नहीं, मुझे इन अधेड़ उम्र के व्यक्तियों की लव स्टोरी देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन कंटेंट की देखिए 2 हफ्ते से कमी है, क्योंकि दोनों लोग जो हैं रियल हीरो वो शांत हैं। तो सलमान खान जिनकी लगभग नेटवर्थ होगी कई हजार करोड़, वो यहाँ पे सेटिंग करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। वीकेंड के वार पे, इतना इम्पोर्टेंट वीकेंड का वार होता है, उसमें सेटिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद सलमान खान भी शर्मिंदा होंगे कि यार पैसों के लिए क्या क्या कर, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि सलमान खान किसी से ये बोलें कि भाई इसे आई लव यू बोल, अरे बहन तू इसे आई लव यू बोल, थोड़ा सा चालू करो। कितना चीप लग रहा होगा खुद सलमान खान को भी। लेकिन क्योंकि इन लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं है, कुछ दिया नहीं, मुद्दा ही नहीं बना कुछ भी, तो ये बात करनी पड़ रही है। 20 30 मिनट इसी टॉपिक के ऊपर कल बात की है। लेकिन एक जो माइनस पॉइंट है, मैंने आपको बताया था कि विभिन्न से अगर करण लड़ेगा या विभिन्न करण से लड़ेगा, उसमें स्ट्रॉन्ग कौन लगेगा। एंड ऑफ द डे स्ट्रॉन्ग करण ही दिखने वाला है। हीरो उसमें से निकलेगा करण ही। ये ऐसा माइंडसेट हो चुका है लोगों का। हालांकि फैन फॉलोइंग विभिन्न की ज़्यादा है, और जो आई ओपनर मिला है वाइफ की तरफ से, उसमें भी टारगेट सीधे सीधे करण को किया जा रहा है कि करण तुम्हारा दोस्त नहीं है, तो तुम उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर कैसे रख सकते हो। और जब तुम ऐसा करते हो, उसे केक शेक खिलाते हो, ये करते हो वो करते हो, काफ़ी ये जो अब डिबेट का मुद्दा बन चुका है कि ये बार बार कोई भी डिश अगर बनाता है विभिन्न, तो उसको सबसे पहले क्यों सर्व की जाती हैं चीज़ें। और जबकि वो फुल होता है, वो उसका पेट कभी खाली आपने देखा ही नहीं होगा। जैसे ही उसकी आंख खुलती है सबसे पहले वो अपना पेट भरता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे इसने अपने जीवन में अच्छा खाना पहली बार खाया हो। इतना लालची, खाने का इतना लालची। हालांकि मैं मानता हूँ करोड़ों रुपया होगा इसके पास, लेकिन कुछ खाने का ज़्यादा लालच नहीं है इसको। मैं अगर मानूँ इसकी जैसी पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है, अगर इसको रात में 1 2 बजे भी उठा के और उसे कुछ ऑफ़र किया जाए खाने के लिए, स्वीट डिश हो, रसगुल्ला हो, बर्फ़ी हो, या कुछ भी, तो मना नहीं करेगा। और ना ही तुमने क्यों उठाया इस पे भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। पता नहीं क्या खाने का इतना लालच।
गरीब आदमी को तो समझ में आता है, क्योंकि गरीब आदमी का कमी होता है खाने पीने में। लेकिन चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये बात है कि 2 हफ्तों से कोई भी कंटेंट दिया नहीं, क्योंकि हीरो किसको बना रहे हो तुम? करणवीर मेहरा को बना रहे हो। और रिस्पेक्ट किससे कर रहे हो कंटेंट का? विवेन से और अविनाश से कर रहे हो। क्यों भाई? उनके क्या माथे पे सींग आपने देख लिए हैं कि उनसे लड़ाई करवानी है, मुद्दों पे, हर मुद्दे पे बात करवानी है? 24 घंटे जो ग्राफ होता है किसी भी चीज़ का ले लो आप, सिर्फ ऐसे सीधे सीधे तो नहीं चलता है, ऐसे ऐसे चलता है ना। तो ऐसे चला है तो क्यों पुश करने की कोशिश कर रहे हो? वो खुद ऊपर आ जाएगा। उसकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, दोनों की स्ट्रैटेजी हो सकती है ये। और एक लो फेस तो चल ही रहा था। लेकिन आपको तो हमेशा चार्ज अप चाहिए, कंटेंट चाहिए। ठीक है, वो आपकी डिमांड है, वो आपकी डिमांड भी सही है। लेकिन आपने करणवीर मेहरा शो जो बना दिया, मैंने पूरे इतने सीजन फॉलो किए हैं, लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं बोल दिया होगा, या किसी के लिए भी नहीं बोला गया होगा कि द शुक्ला शो, द गौतम गुलाटी शो है। लेकिन इस सीजन में पहली बार जिसने कुछ भी उखाड़ा नहीं है अभी तक, उसको बोला जा रहा है द करणवीर मेहरा शो। और उसे, वो खुद गिल्टी है इस बात में। करण को खुद विश्वास नहीं हो रहा है, वो खुद सोच रहा है कि अरे यार क्या बोल दिया ये, मैं तो इस लायक हुई नहीं। कल बोला ना, उसने खुद अपने मुंह से बोला, एक्सेप्ट किया कि नहीं सर, ये कोई करणवीर मेहरा शो नहीं है, ये बिग बॉस ही है। क्योंकि आ गया था, प्रेशर आ गया था उसके ऊपर भी। तो अब कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की बात, कि चलो यहाँ तक तो हमने इन दोनों की इंटेलिजेंस देख ली, दिमाग बहुत है, दिमाग से खेले, तारीफें भी मिली और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा विवेन डी सेना को, डांट जिसको बोलते हैं। लेकिन इससे इसका कोई मतलब नहीं है कि विवेन के फैंस कम हो जाएंगे, विवेन का ग्राफ नीचे आएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये पूरा एपिसोड विवेन के ऊपर निकला है, इट्स गुड फॉर विवेन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो नौरेन अली ने आके बोल दिया है कि तुम्हें फ्रंट फुट पे बैटिंग करनी पड़ेगी, अब पीठ पीछे कुछ नहीं होगा, और खासकर करण से तुम्हें लोहा लेना पड़ेगा, उससे मुकाबला करना पड़ेगा, और करण को दोस्त दोस्त बोलना बंद करना पड़ेगा। चलिए ये भी करके देख लेते हैं। हालांकि हमें पता है कि वो इंटेलिजेंस से ही मारना चाहेंगे, लड़ाई झगड़ा करके उनकी ऐसी पर्सनैलिटी है नहीं। तो ठीक है, ये करके भी देख लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर विभिन्न किसी पे भी चार्ज अप होते हैं तो इसका फ़ायदा सामने वाले को ही होता है, विभिन्न को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि विभिन्न की जो पर्सनैलिटी है, जो ऑरा है, वो बहुत हाई है। और फिर अगर उसे किसी से लड़ना है तो अपने आप को नीचे लेके आना पड़ेगा, उसके लेवल पे लाना पड़ेगा, फिर लड़ना पड़ेगा। तो मतलब अपना लेवल नीचे डाउन करके लड़ना पड़ेगा। और इसका, इसी बात का फ़ायदा सामने वाले को बहुत होता है। लगातार अगर विभिन्न चाहत को या डिग्गी को टारगेट करेगा तो फिर उस सामने वाले का कहीं ना कहीं बढ़ेंगी सब चीज़ें। उसका, लोग उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि भाई ये कौन है आदमी, नए नए व्यूवर जुड़ेंगे उसके साथ कि ये कौन है जो विभिन्न डिसेना इसको टारगेट कर रहा है। करण को टारगेट करने में भी आपको पता है कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा करण को ही होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा करण को होगा अगर विभिन्न डिसेना वर्सेस करण होता है तो। लेकिन ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। जहाँ यहाँ से जो पंप अप मिला है विभिन्न को कि अब लड़ना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। एक हफ्ता, एक ही हफ्ते में पता चल जाएगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है, इमेज कैसी नज़र आ रही है। इन सब में मैं बोलूँगा दोस्तों कि करण ने बहुत स्मार्टली प्ले किया है। इधर अविनाश ने जो स्मार्टनेस दिखाई है वो तो जग जाहिर है, और वो सबके सामने रख भी दिया गया। लेकिन ये जो पीछे से गेम खेल रहा है, पीछे से गेम खेल रहा है करण, और स्मार्टली खेल रहा है, कोई उसको ध्यान ही नहीं दे रहा, उस पर एक्सपोज ही नहीं कर रहा है उसको। इसने जो अपना निशाना बनाया है, वो बनाया है रजत को। देखिए हर किसी का फेस होता है, जैसे कि कोई आज ऊपर है तो कल वो नीचे भी आता है। तो जो रजत का फेस है वो पहले हाइपर वाला, लड़ाई झगड़े वाला, वो वाला फेस निकल चुका। और उसमें, उस फेस में करण इसके साथ था रजत के, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, झगड़ा नहीं। उस वक्त तो आलम यह था कि अगर रजत ये बोल दे कि भाई ऐसा 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 है, तो करण का रिप्लाई आता था, हाँ भाई तेरे को जैसा ठीक लगता है तू वैसा कर, तेरे को कौन बोल रहा है। ये उसका रिप्लाई होता था, मतलब इसके समर्थन में बात किया करता था।
लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कि 24 घंटे अगर कोई पहलवान है तो वो पहलवानी ही करता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी जो फेस है रजत का वो डाउन वाला है, तो इसमें वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसे टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसे जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा वो अविनाश और विपिन से पंगा लेने में ही मिलेगा। लेकिन वो इतना भी जानता है कि अविनाश और विपिन से अगर मुझे लड़ना है तो कोई स्ट्रांग मुद्दा होना चाहिए, लेकिन रजत से लड़ने के लिए मुझे किसी मुद्दे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी भी बात पे लड़ सकता है और किसी भी बात में अपनी सिंपत्ति गेन कर सकता है। क्योंकि उसे सीन दिखाना है, क्रिएट करना है, फुटेज बनानी है, तो रजत से अननेसेसरी का कुछ भी बोल दो और फुटेज आपको मिल जाएगा। क्योंकि एक मेंटेलिटी बन चुकी है घर के बाहर ऑडियंस की कि भाई रजत ने ज़रूर इसके साथ पंगा लेने की कोशिश करी होगी, इसे पोक करने की कोशिश करी होगी, इसे धमकी देने की कोशिश करी होगी, जिसकी वजह से ये लड़ाई बज रही है। और इसी का वो फ़ायदा उठा रहा है। नैरेटिव क्या सेट करता है, तू पहलवान है, तू पहलवान है, तू सबसे मजबूत है, तू सबसे मजबूत है, तू सब पे रौब दिखाता है, तू अपना बॉडी वेट का सबको ध्वंस दिखाता है, धक्का मुक्की करता है। ये सब नैरेटिव सेट करना चाहता है करणवीर, और इसीलिए वो धमकी दे पा रहा है रजत को खुलेआम कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इसकी धमकियां आपको एक जेन्युइन लग रही होगी, लेकिन रजत अगर बोल दे तो एक बवाल सा खड़ा हो जाता है कि भैया रजत ने फिर से गुंडागर्दी शुरू कर दी, धमकी फिर से देना शुरू कर दिया। अभी करण उसके ऊपर चढ़ रहा है तो सबको नॉर्मल लग रही हैं चीज़ें, और अगर वो चढ़ेगा, वो अपना अगर बीस्ट मोड ऑन कर दिया उसने, तो करण कहाँ बिखर जाएगा, और इस उम्र में तो उसकी हड्डी भी नहीं जुड़ेगी। क्यों पंगा लेने की कोशिश कर रहा है? शेर अभी सोया हुआ है, वो बूढ़ा नहीं हुआ है। लेकिन तू जो उछल रहा है, तू बूढ़ा हो चुका है। शेर तो तू रहने ही दे अपने आप को। और जो बोला है इसने कि मेरे पास 20 साल का करियर और है, हम ज़्यादा लंबे वाले एक्टर नहीं हैं, हमारे पास सिर्फ 20 साल हैं, बिल्कुल गलत। सिर्फ 5 साल हैं। उस 5 साल में तुझे पैसा भी कमाना है, तुझे शादी भी करनी है, बच्चे तो अलग की बात है, तू कर पाए या ना कर पाए। कल इसकी और चुम की जो कन्वर्सेशन हो रही थी उसमें साफ साफ बोला था कि मेरी वजह से 2 औरतें पहले ही सफ़र कर चुकी हैं। साफ साफ उसका स्टेटमेंट था। लेकिन उस प्यार की अंधी को जो सामने चुम है, उसे प्यार के अंधे को हर जगह सावन सावन भरा हरा हरा नजर आता है। उसे कोई खराबी करण में दिख ही नहीं रही है। मति मारी गई है, उसकी बुद्धि मारी गई है। अच्छा खासा उसका करियर सेट हो सकता है, चुम का अच्छा भविष्य वो डिज़र्व करती है। लेकिन एक 45 ईयर ओल्ड इस जिसके पास जवानी के मात्र 5 साल हैं, जो बच्चा भी पैदा करने में सक्षम है या नहीं है, पता नहीं भाई। चुम और बोलती है मैं अरुणाचल का नाम रोशन करने आई हूँ, और डायलॉग मार रही है चार चवन्नी घोड़े पे आजा यहाँ पे। ऐसे होता है नाम रोशन। अरुणाचल का नाम मत लेना तू, अपना तू रंगरलियाँ मना ब्लैंकेट के अंदर, कुछ भी पकड़, लेकिन अरुणाचल का नाम मत लेना अपनी गंदी जबान से। ये फीडबैक दे देना चाहिए था वैसे कि अरुणाचल वगैरह ये क्या है। एक बार तो उसको पेलना चाहिए इस मामले में कि बेटा अपने राज्य का नाम मत लो, भारत का लो कि हाँ भैया हम सब भारत के हैं। चलिए दोस्तों, ये है इस प्रोमो की पूरी कहानी। ठीक है। नौरेन अली आई हैं, उन्होंने फीडबैक दिया है, रिव्यू देने की कोशिश की है बहुत ब्लंटली तरीके से। पहली बार देखा गया कि विविन थोड़े से इमोशनल नज़र आए उस रूम में बैठे बैठे, रोना चाहते थे, आंसू निकालना चाहते थे। लेकिन थैंक गॉड कि नौरेन ने ऐसी कोई इमोशनल बात करी नहीं। बिल्कुल वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे लेडी, स्ट्रॉन्ग लेडी दिखी। उनकी पर्सनैलिटी वाकई मजबूत थी, जिसकी वजह से रोना बनता था नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ से मैं मानता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप में फीडबैक मिला है विवेन को, और इसके बाद वो क्या एक्शन करते हैं, क्या यहाँ से वो अविनाश और ईसा को साथ लेके चलते हैं या वो सोलो खेलना पसंद करेंगे। बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हमें 1-2 दिन के अंदर ही मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा खटासपन तो आ चुका है इनके रियल रियल रिश्तों में। क्योंकि जैसे ही एपिसोड वो ख़त्म हुआ उसके बाद जब बात करते नज़र आ रहे हैं विभिन्न शिल्पा से, तो बोला है कि अब मेरे मन में बहुत ज़्यादा सवाल हैं,
हर एक पर्सन को लेकर मेरे मन में सवाल है। और एपिसोड ख़त्म होते ही अविनाश से बात करने की कोई भी वीडियो सामने नहीं आई है। करण से बात की है, शिल्पा से बात की है, लेकिन अविनाश से नहीं की। तो मुझे लगता है कि क्या दूरियां यहाँ से इन दोनों में बढ़ने लगी हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा है प्रैक्टिकल आदमी, अविनाश है प्रैक्टिकल। वो बोलता है कि अगर गेम के आड़े मेरा गेम कोई ख़राब करने की कोशिश करेगा तो मैं ज़रूर उसको पहले समझाऊंगा। मेरा दोस्त होगा तो सबसे पहले मैं उसे समझाऊंगा, और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, नॉमिनेट कर सकता हूँ। ये तो हो गई एक प्रैक्टिकल बात। और इसमें अगर कोई उसके साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि अविनाश ने किसी के भी आड़े वो नहीं आया है। वो किसी के भी रास्ते का रोड़ा नहीं बना है, खासकर अपने दोस्तों का। वो पहले ही जो उसने किया, नॉमिनेट किया, वो पहले ही 2 हफ्ते पहले सचेत कर रहा है कि ये गलती हो रही है आपसे। आप शिल्पा को टारगेट करो, मतलब वो बाहर तो जाएगी नहीं, कम से कम नॉमिनेट करो उसे, क्योंकि वो यहाँ से तुम्हारी बनाई हुई खीर खा रही है, इसे समझो आप। लेकिन क्योंकि विवेन को भी उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा नज़र आ रहा था, कुछ अपना एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा था, तो जाने दिया, लेट गो कर दिया कि अरे यार चल ठीक है, तेरी भी सुन ली मैंने, वीकेंड के वार पे भी सुन लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ, अविनाश ने कर दिया नॉमिनेट, जिसकी वजह से पूरा जो गेम है, बाहर जनता की तो सिंपति बहुत मिली, लेकिन लो फेस झेलना पड़ा वहाँ पे। विविन को थोड़ी सी फैमिली की याद आई जब नॉमिनेट किया होगा तो, क्योंकि वही वो वीक था जब वो थोड़ा सा दिखना कम हुए। तो ठीक है, यहाँ से वाइफ आ चुकी हैं, रिव्यू मिल चुका है, जो रास्ता है वो क्लियर, अब विजन क्लियर नज़र आ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं इस हफ्ते का गेम विभिन्न का कैसा रहता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।